यही बात आप पकड़िए कि भजन कैसे करोगे। ये आंख कान को बंद कर लेना, अंतर में ध्यान दे करके सुनिएगा। शुरू शुरू में सीटी जैसी आवाज आप सभी को सुनाई पड़ेगी, उसे आप पकड़ लेना, सुनते रहना, सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। कुछ समय बाद में जब मन आपका रुक जाएगा और आप ध्यान दे करके गौर से बराबर सुनते रहोगे, तो एक समय ऐसा आएगा, दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही, और जब घंटे शंख की आवाज आपको अपने अंदर सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, उसको सुनने लग जाना। एक बार प्रेमी भाई बहनों आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से बाहर कर दे। रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज घर बैठे देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज भगवान राम के दर्शन करना, रोज भगवान कृष्ण के दर्शन करना, और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस चले आना। तो ये सुमरन, ध्यान और भजन, तीन क्रियाएं आपको बताई गई, लेकिन नित्य नियम से बैठिएगा, नागा नहीं होना चाहिए। अरे आप शरीर को देखो, भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम रात भोजन करते रहते, लेकिन कभी तुमने विचार ये नहीं किया, ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से बेचारी भूखी प्यासी बैठी है, जिसकी शक्ति से तुम्हारा ये भारी भरकम शरीर चल रहा, तो कभी अपनी जीवात्मा को तुमने भोजन नहीं दिया। और इसका भोजन भजन है, इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाओ कि पहले हम अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम तुम्हारा बन गया, तुम्हारा लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, उस मालिक को पाने के लिए तुम्हें कोई घर बार नहीं छोड़ना है, तुम्हें कोई समाज नहीं छोड़ना है, तुम्हें कोई जात बिरादरी नहीं बदलनी। ये जात पात के रगड़ों झगड़ों ने ही मनुष्य के ऊपर पर्दा डाल दिया, वरना महात्माओं का उपदेश इतना सरल है कि 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के 100 वर्ष का बूढ़ा भी कर सकता। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या आदमी, क्या औरत, क्या ऊंच, क्या नीच, क्या अमीर, क्या गरीब, वो नाम सबके लिए साझा है। वो हर मनुष्य के अंदर दिन रात धुनकारे दे रहा, वो साधु संतों के अंदर गूंजता है, तो वह चोरों ठगों के अंदर भी गूंजता है। यहाँ किसी कौम का सवाल नहीं है, यहाँ किसी मजहब का सवाल नहीं है, यहाँ किसी जात बिरादरी का सवाल नहीं। ये जात पात के रगड़े झगड़े ये तुम्हारे अपने नहीं है, ये सिर्फ मन की खुराफात है। अरे आप अपनी बुद्धि से विचार करें, जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था, और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते हैं। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? ये हमने आपने पैदा किए। अरे कोई भी महात्मा यहाँ पर आकर के न कोई कौम बनाने आता है, न कोई महात्मा यहाँ मजहब चलाने आते हैं, न कोई यहाँ जात बिरादरी को बदलने आते हैं, और न ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते हैं। अरे आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धराधाम पर शरीर रूप में अवतरित होते हैं। महात्मा कोई जात बिरादरी नहीं देखते, महात्मा कोई ऊंच नीच भेदभाव पैदा नहीं करते। अगर महात्माओं ने भेदभाव किया होता तो देखो भगवान राम जंगलों में रहने वाली आदिवासी महिला सबरी का जूठा बेर भगवान राम नहीं खाते। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। इसीलिए महात्मा कहते हैं, जाति पात पूछे नहीं कोई, हर का भजे सो हर का हो। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते रह गए, लेकिन ऐ न नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके ऊपर जब तुम धर्मराज की कचहरी में पहुंचोगे, तो वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि भाई तुम किस जाति के हो, या तुम किस कौम के हो, या तुम किस मजहब के हो। अरे भाई तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम हिंदुस्तान से आए हो या तुम सीधे पाकिस्तान से चले आ रहे। अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा।
इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई मालिक को पाने के लिए तुम्हें कोई जात बिरादरी नहीं बदलनी, तुम्हें कोई घर परिवार नहीं छोड़ना है, तुम्हें कोई बाल बच्चे नहीं छोड़ने हैं, तुम्हें कोई समाज नहीं छोड़ना है, तुम्हें कोई काले नीले पीले कपड़े नहीं पहनना है, तुम्हें कोई साधु सन्यासी बाबा नहीं बनना है। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, अपने अपने समाज में रहो, समाज की रीत नीत नियम के अनुसार रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में से घंटा 2 घंटा समय निकाल करके सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। यही दौलत तुम्हारे काम आएगी और बाकी सब रगड़े झगड़े ये सब यहीं पड़े रह जाएंगे। सुई की एक नोक भी तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं है। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने ये किला बनाते बनाते गुजार दिया। अरे आज उनके किलों को जाकर देखो, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। अरे कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली है वो केवल परमात्मा की भक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे, वरना ये समय तुम्हारा निकलता जा रहा, ये श्वासों की पूंजी ये दिन प्रतिदिन कम होती जा रही। एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला तुम्हारा फूट जाएगा, फिर न जाने ये मनुष्य शरीर तुमको मिले ना मिले। अरे भटकते रह जाओगे युगों युगों के लिए उन नरकों और चौरासियों में। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अहो भाग्य है आपका, आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया, आपको ये मौका मिल गया। इस मौके का लाभ उठाओ, मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके वो आत्मधन कमा लो, वो खजाना कमा लो, जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जावे। तो सुमरन ध्यान और भजन नित्य नियम से करिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे अंतिम प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चे बच्चियों तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। प्रेमी भाई बहनों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होगा, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होगा, परिवर्तन कोई तोड़फोड़ करने से नहीं होगा। परिवर्तन तब होगा जब लोगों के विचार बदलेंगे, लोगों की भावनाएं बदलेंगी। और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे देसी कहावत है, भाई जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटे की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है? यही कारण है कि आज घर समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग देखिए मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचड़ा नहीं डालता। अगर तुम कूड़ा कचड़ा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कतरे डालते हो, इसमें तुम मुर्गा मुर्गी काट करके डाल रहे, इसमें तुम मांस मछली काट करके डाल रहे। अपने बनाए हुए मंदिर की तुम कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस मानव मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है, तिल भर मच्छी खाए के कोट गौ दे दान और काशी करवट जामरे और निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट तुम गौओं का दान करो और काशी में जाकर के मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहां तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा था, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया।
और कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था। हिरण की आंख समझ करके बहेलिये ने निशाना मार दिया, और जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे। अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया कि भाई इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहां तुम जैसे बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। इसलिए नर नारियों, हमारी आपसे प्रार्थना है, ये आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। ये तरह तरह की बीमारियां जो आज के समय में आ रही हैं, इसका मुख्य कारण एक ही है, लोगों का खान पान गंदा हो गया। अरे आप सभी लोग बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे लोग हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि समझो तो प्रेमी भाई बहनों, आप अपनी बुद्धि से जरा विचार करिए। जब इंसानों के खून में जानवरों का खून मिल जाएगा, इंसानों के अंदर जब जानवरों के कीटाणु पहुंच जाएंगे तो न जानवरों की दवा काम में आएगी, न इंसानों की दवा काम में आएगी। तो परिणाम क्या होगा? ऐसी महामारियां फैलेंगी। अभी कोरोना जैसी महामारी आई, पूरा विश्व तबाह हो गया। लोग अपने अपने घरों में सब कैद हो गए, कोई किसी से मिलने को तैयार नहीं। न जाने कितने घर परिवार उजड़ गए, न जाने कितनी लाशें बह गई, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, न जाने कितनी माताएं विधवा हो गई। लाखों लाख रुपया लेकर के लोग अस्पतालों के चक्कर काटते रह गए, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर नसीब नहीं हुआ। कारण क्या है? कारण यही है, जब जानवरों के कीटाणु इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे तो आने वाले समय में ऐसी महामारियां और फैलेंगी। हमारे गुरु महाराज सन 70 के दशक में ये भविष्यवाणी किया करते थे, बच्चा आगे नई नई बीमारियां आएंगी। पहले बीमारियों की हवा चलेगी, फिर बीमारियों की आंधी आएगी, फिर बीमारियों की सुनामी आएगी। अरे लाशें पड़ी घर घर में सड़ेंगी, बचाने वाला मिलेगा ना कोई, जमाना बदलेगा। कहे जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। कोई ऐसा नशा मत करो जिससे बुद्धि तुम्हारी पागल हो जाए और घर में माँ बहन बेटी की पहचान खो दो। अरे आप अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हो, अरे भाई हम कट्टर हिंदू हैं, हमसे बड़ा दुनिया में कोई सनातनी नहीं, हम भगवान राम को मानने वाले, हम बजरंगबली को मानने वाले, हम महात्मा बुद्ध को मानने वाले, हम भगवान कृष्ण को मानने वाले। अरे भाई आप राम को मानते हो और आप कृष्ण को मानते हो और आप महात्मा बुद्ध को मानते हो, तो उनके आदर्शों पर भी चलना सीखो। भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि तुम मांस खाओ, यह भगवान कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि तुम शराब पियो। जितने देवी देवता अवतार हुए सभी यही कह करके गए, अहिंसा परमो धर्म। अगर हमने किसी को बनाया नहीं तो मिटाने का अधिकार हमारे पास नहीं। अरे आप इंसान हो, इंसान का काम है दया करने का, दया धर्म का मूल है। इसलिए आप जीवों पर रहम करो, रूहों पर रहम करो। सभी लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहिएगा। अरे सतयुग कैसे आएगा? राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आएगा, राम राज कोई नारा लगा देने से नहीं आएगा, राम राज कोई हिंदू मुसलमान करने से नहीं आएगा। राम राज जब आएगा जब लोगों के अंदर अच्छे विचार आएंगे। वरना राम के समय में भी रावण जैसे असुर होते थे, कृष्ण के समय में भी कंस जैसे असुर होते थे। अरे तब भी लड़ाइयां होती थी, तब भी युद्ध हुआ करते थे। राम राज का मतलब है अच्छे विचारों का आना, और अच्छे विचार जब आएंगे जब हर इंसान मानव धर्म का पालन करेगा। अरे मानव धर्म क्या कहता है? सत्य, दया, अहिंसा, प्रेम और करुणा, यही मानव धर्म का आधार है। जब मानव के अंदर मानवता आ जाएगी, मानव के अंदर दया आ जाएगी, मानव के अंदर करुणा आ जाएगी, ये मानव दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने लग जाएगा। अरे जब इंसान के अंदर इंसानियत आ जाएगी तब सही मायने में देश में राम राज आ जाएगा।
इसीलिए महात्माओं ने कहा भाई राम का ये गांव बदल जाएगा तो ये पूरा समाज बदल जाएगा, निश्चय ही कलयुग में सतयुग आ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। देखिए हमारे गुरु महाराज को, हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्रोत्थान के लिए, लोगों को शाकाहारी और सदाचारी बनाने के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक मेहनत और परिश्रम किया। हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा दरबार में इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चा मंदिर का वो देवता वहां पर बैठ करके बरकत बांट रहा। अरे आप लोग आइए, वहां कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाया जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं। अरे आप लोग आए, मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए। वहां पर बुराई चढ़ाई जाती है कि हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। अरे आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा दरबार में बनाया है। उन्हीं की याद में देखिए पावन भंडारे का कार्यक्रम 28 नवंबर से और 2 दिसंबर तक मथुरा दरबार में होने जा रहा। देखो प्रेमी भाई बहनों, हमारे यहाँ पर साल में 4 राष्ट्रीय कार्यक्रम मथुरा दरबार में होते हैं। पहला कार्यक्रम होली के अवसर पर होता है, दूसरा कार्यक्रम हमारे गुरु महाराज का भंडारा 17 मई से 21 मई तक मथुरा दरबार में मनाया जाता है। तीसरा कार्यक्रम गुरुपूर्णिमा का, गुरुपूर्णिमा के अवसर पर मथुरा दरबार में होता है। और चौथा कार्यक्रम हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज, प्रेमी भाई बहनों, जिनको हम सभी लोग पूज्य दादा गुरु महाराज कहकर पुकारते हैं, उन्हीं की याद में हिंदी तिथि के अनुसार अगहन सुदी 10वीं यानी अब की बार ये 28 नवंबर से और 2 दिसंबर तक होगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये कार्यक्रम होगा, 5 दिवसीय कार्यक्रम है। समय निकाल करके आप सभी लोग पधारिएगा, सादर आमंत्रित है। अरे अपने दरबार का दर्शन करना। देखिए मथुरा दरबार में हमारे गुरु महाराज की एक छोटी सी गौशाला भी है। हमारे गुरु महाराज के पास में कुल 2 गाय थी। 2 गायों का इतना बड़ा परिवार है कि आज के समय में करीब करीब 3000 गायें हैं और 3000 के ऊपर सांड है। गौशाला अलग है, नंदीशाला अलग है। हमारे यहाँ किसी को बाहर नहीं भेजा जाता, क्योंकि हमारे गुरु महाराज कह करके गए, बच्चा ये मेरी प्यारी गाय है, इनको यहीं रखना, यहीं सेवा पानी करना। इसीलिए चाहे गाय हो या चाहे बैल हो, हमारे यहाँ किसी को बाहर नहीं भेजा जाता। गायों के लिए अलग से गौशाला है और सांडों के लिए अलग से नंदीशाला बनी है। उसी के बगल में अपना एक बहुत बड़ा कॉलेज है, जिसमें 2,500 से 3,000 बच्चे निःशुल्क विद्याध्ययन करते हैं। कॉपी किताब, पढ़ाई लिखाई, भोजन पानी बिल्कुल निःशुल्क है। उसी के बगल में अपना एक बहुत बड़ा अस्पताल है। प्रेमी भाई बहनों, वो गुरु महाराज की कर्म भूमि है और हमारे गुरु महाराज की जन्म भूमि, जहां पर हमारे गुरु महाराज का जन्म हुआ। अरे प्रेमी भाई बहनों, जिला इटावा, ग्राम खितौरा पड़ता है। जैसा भव्य मंदिर मथुरा दरबार में बना है, उसी तरह से भव्य मंदिर गुरु महाराज की जन्मभूमि पर बन करके तैयार हो चुका। तो समय निकाल करके आप लोग पधारिएगा। देखिए अभी भंडारे का कार्यक्रम 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक होने जा रहा। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन इस कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग पधारिएगा, अपने अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आइएगा। हम लोग ये सोचने लगते हैं, अरे बच्चों को क्या करेंगे ले जाकर, ये बच्चे छोटे हैं, इनको घर में रहने दो, इनको पढ़ाई लिखाई करने दो। अरे पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम आपकी बात मानते हैं कि आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है प्रेमी भाई बहनों, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई MA BA की डिग्री कर लेने से नहीं पड़ जाते, संस्कार कोई डिप्लोमा कर लेने से नहीं पड़ जाते।
अगर एमए बीए की डिग्री कर लेने से ही इन बच्चों के अंदर संस्कार पड़ गए होते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले जाते। अरे संस्कार पड़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पड़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। इन बच्चों के अंदर अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। अरे आज के समय में बच्चों के अंदर संस्कारों की कमी देखी जा रही। वरना पहले के समय में अकेले माँ बाप अपने 4-4 बच्चों को पाल लेते थे, लेकिन आज के समय में वही 4-4 बच्चे, वही एमए बीए डिग्री और डिप्लोमा किए हुए बच्चे अपने माँ बाप को रोटी नहीं खिला पा रहे। शादी हो जाती है, घर परिवार बांट करके रख दिया, चूल्हा चौका बांट करके रख दिया, यहां तक कि बूढ़े माँ बाप को भी बांट करके रख दिया। 10 दिन तुम हमारे घर छोड़ दो और 10 दिन बाद ले जाओ अपने घर रोटी खिला। अरे ये सब क्या है? ये संस्कारों की कमी है। ऐ माताओं बहनों, ये बच्चे तुम्हारी धरोहर है, ये बच्चे तुम्हारे जीवन की पूंजी है। अपनी पूंजी को संभाल करके रखिएगा। इन बच्चों को आप बचपन से तैयार करो, इनको अच्छी शिक्षा देना, इनको अच्छे संस्कार देना, इनको शाकाहारी बनाना, इनको सदाचारी बनाना, इनको चरित्रवान बनाना, और इनको भी तुम राम और कृष्ण बना दो। यही बच्चे बड़े हो करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, घर और समाज का नाम रोशन करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों के साथ, इष्ट मिश्र परिवार वालों के साथ आप सभी प्रेमी भाई बहन भंडारे के कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग पधारिएगा। सुमरन ध्यान और भजन बराबर आप लोग करते रहना। 24 घंटे में से घंटा 2 घंटा समय निकाल करके नित्य सुमरन ध्यान भजन करिएगा। इतना जान लो प्रेमी भाई बहनों, ये रास्ता बिल्कुल सच्चा है। आप करोगे, आपको अनुभव होगा, दिखाई भी पड़ेगा, सुनाई भी पड़ेगा। अरे तुम्हारा लोक भी बन जाएगा और तुम्हारा परलोक भी बन जाएगा। इसलिए नित्य नियम से 24 घंटे में से घंटा 2 घंटा जब भी मौका मिले, सुबह दोपहर शाम जैसे आपको मौका मिले, नित्य अभ्यास आप लोग करिएगा। करने से होगा, नहीं करोगे कुछ लाभ नहीं होगा। अरे अगर मान लो दवाई आपको दे दी और दवाई आपने खाई नहीं तो बीमारी दूर नहीं होगी। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, साधना करोगे, मेहनत करोगे, बैठ करके अपनी दृष्टि को रोकोगे, शब्द को सुनने की कोशिश करोगे, एक समय ऐसा आएगा प्रेमी भाई बहनों, वो आध्यात्मिक चीज, वो रूहानी दौलत आपको प्राप्त हो जाएगी। तो सुमरन ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, यहाँ से अब हम आगे चले जाएंगे। इसी तरह आपके जौनपुर जिले में छोटे स्तर पर न्याय पंचायत स्तरीय कार्यक्रम ये हो रहे। करीब करीब 4 महीने आपके जौनपुर जिले में ही रहना है और करीब करीब 122 कार्यक्रम यहाँ पर होंगे। तो इसी तरह से हम लोग करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अभी हम आपसे मिल लेंगे, मिलने के बाद फिर आगे पड़ाव के लिए निकलेंगे। तो आप सभी प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद है, आपने अपना समय दिया। इस कीमती वक्त में प्रेमी भाई बहनों समय निकाल करके आप लोग पधारे, इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। सबका जीवन मंगलमय हो। बोलो जय गुरु।
अभी हम नीचे उतर जाएंगे, बारी बारी से आप लोगों से मिल भी लेंगे, लेकिन आप लोग कोई धक्का मुक्की या जल्दबाजी मत करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, एक लाइन आप लोग लगाइएगा। सबसे पहले माताएं बहनें आएंगी, उसके बाद भाई लोग आएंगे। आप एक लाइन लगा करके आइएगा, कोई दूरी एक दूसरे से बना करके रखिएगा। अपने सिर को और गले को पूरा आप लोग ढक करके आइएगा। कोई किसी के गले पर या कंधे पर हाथ नहीं रखेंगे, दूरी बना करके सिंगल लाइन से आप लोग आइएगा। बगल में गुरु महाराज की बारी है, चरण पादुका है, दर्शन करते हुए और सभी लोग सत्संग का प्रसाद लेकर के तब आप लोग अपने अपने घरों की तरफ बढ़ाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, अब पूज्य महाराज जी आप सब लोगों से मिलने के लिए मंच के नीचे आ रहे हैं। भाई लोग थोड़ा धीरज रखेंगे, पहले बहन माताओं को मिलने का अवसर दे देंगे।